हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसकी मुझे नहीं, आपको नहीं, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको इस टॉपिक की जरूरत है। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, और ह्यूमन साइकोलॉजी में भी आज मैं बात करने वाला हूं 7 ऐसे ट्रिक्स की कि यदि वो आपने अप्लाई कर लिए, वो आपने समझ लिए, तो आपकी रिलेशनशिप हो, आपके ऑफिस में हो, आपको अपनी बात मनवाना हो, आपको किसी को पटाना हो, किसी लड़के को पटाना हो या किसी लड़की को पटाना हो, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको अगर समझ में आ गए तो आप कुछ भी कर सकते हैं और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो सकती है। आज ह्यूमन साइकोलॉजी को समझते हैं कि मैं कैसे काम करता हूं, आप कैसे काम करते हैं, या हम लोग किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यह है कि यदि आप पहली बार कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो पहली बार, आप कहीं पर लेक्चर दे रहे हो पहली बार, आप कहीं पर डांस कर रहे हो पहली बार, आप कुछ भी पहली बार कर रहे हो, आप अपनी बात इस तरह से शुरू करें कि मैं ये काम पहली बार कर रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आप कैसे इसको फील करेंगे, आपको कितना अच्छा लगेगा, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज प्रेजेंट कर पाऊं। या आप कहें स्टार्ट विद आई एम डूइंग दिस फॉर फर्स्ट टाइम, कि मैं पहली बार कर रहा हूं। और जैसे ही आप ये सेंटेंस कहते हैं तो जो लोगों का जो इंप्रेशन है वो आपके लिए इस तरह से हो जाता है, अच्छा ये पहली बार कर रहा है। अगर कुछ गलती भी होती है तो आपको वो चीयर अप करते हैं, यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। लेकिन यदि आपने ऐसा नहीं कहा, नहीं मैं तो बहुत बार कह सकता हूं, अरे मैंने बहुत लेक्चर दिए हुए हैं, मैंने तो बहुत बार डांस किया हुआ है, और यदि आपकी गलती हो गई तो लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं। लेकिन पहली बार का मतलब, ठीक है आप पहली बार कर रहे हैं, लेकिन आपको यह बात भी समझनी जरूरी है कि जब भी आप कहीं पर जाएं, आप प्रैक्टिस करके जाएं, आप प्रिपरेशन करके जाएं। ऐसा नहीं हो कि आप कह रहे हैं कि साहब मैं तो जाके, विवेक सर ने कहा था, अब सबसे पहले जाना और कहना कि साहब मैं पहली बार इस काम को कर रहा हूं, कोई गलती भी हो सकती है। नहीं, आप पहली बार ही कर रहे हो, लेकिन आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है। मैं आपको अपनी एक बात बताता हूं, मुझे कहीं पर एक चुटकुला भी सुनाना है, मुझे कहीं पर एक कहानी, बहुत छोटी सी कहानी भी सुनानी है, तो मैं उसके पहले बहुत प्रिपरेशन करता हूं। मैं पहले उस स्टोरी को अकेले में बैठकर लिखता हूं और फिर कांच के सामने बोलता हूं, मैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, एक लड़का था, एक लड़की थी, इस तरह से मैं उसको बोल कर प्रेजेंट करता हूं। लेकिन प्रिपरेशन जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि जैसे ही आप कहते हैं कि मैं इस काम को पहली बार कर रहा हूं, तो लोगों का इंप्रेशन आपके लिए चेंज हो जाता है। नंबर दूसरा, हम लोग कॉन्स्टेंटली किसको सपोर्ट करते हैं? हम कॉन्स्टेंटली वीक को सपोर्ट करते हैं, जो कमजोर होता है उसको सपोर्ट करते हैं, और हम कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं एक्शन टेकर को। हम कॉन्स्टेंटली सपोर्ट करते हैं जो प्रोएक्टिव होते हैं। इसलिए आप ये ना सोचे कि मैं वीक हूं तो दिक्कत है, लेकिन आप प्रोएक्टिव हैं या नहीं है, क्योंकि हमेशा ये जो भी दुनिया है हमेशा वीक का साथ देती है, यदि आप माने या ना माने। लेकिन क्या आप ऐसा नहीं करते हैं कि जब भी आपको कोई कमजोर दिखता है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं? वो हेल्प इकोनॉमिकली भी हो सकती है, कभी कभी लोग, ऐसा नहीं होता है। देखिए, जो भी प्रिंसिपल बनाए जाते हैं वो 100 के 100% लोगों के लिए नहीं बनाए जाते। अगर कोई प्रिंसिपल 7 to 80% भी सक्सेसफुल होता है, 7 to 80% भी उसको जनरलाइज किया जा सकता है, वो सब पर माना जाता है। तो जो वीक टीम होती है आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं। आपने कभी बॉलीवुड मूवी जरूर देखी होगी, चाहे आप चक दे इंडिया देखें। चक दे इंडिया तो ठीक है, इंडिया से रिलेटेड थी, इंडिया की हॉकी की टीम से रिलेटेड थी। लेकिन मैं आपको अगर कोई भी हीरो की अगर बात करें, तो जब वो कमजोर होता है, उसको कहीं ना कहीं वो बहुत मेहनत करता है और उसको रोडपति से वो लखपति बन जाता है, रोडपति से वो करोड़पति बन जाता है। आप क्या करते हैं? आप उस हीरो का साथ देते हैं, आप उस विलन का साथ नहीं देते हैं कि जो बहुत ज्यादा मजबूत होता है। आपको वो स्टोरी पसंद आती है जो कमजोर से ऊपर जाती है। ऐसा नहीं होता है कि साहब मेरे पास बहुत पैसा है और पैसा बन गया। नहीं,
आपके पास कुछ नहीं है और आप उसकी स्टोरी सुनना, उसकी स्टोरी कहना पसंद करते हैं, जो कहीं ना कहीं पहले वीक था और वीक से अब स्ट्रांग हो गया है। नंबर 3, जब भी आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए एक चीज समझना बड़ा जरूरी है। नंबर 3 है चैलेंज अदर्स रेदर देन मेकिंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करना बड़ा जरूरी है, लेकिन मैं इस बात को इस तरह से रखने की कोशिश कर रहा हूं कि शालीनता बिना मोल मिलती है, लेकिन उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। ये इस बात पर मैं 100% विश्वास करता हूं। लेकिन यहां पर यह है कि जब भी आप किसी से काम करवाना चाहें तो आप कहें भाई प्लीज इस काम को कर देना, भाई ये देखो आप कर दो, मेरी हेल्प कर दो। मतलब कुछ क्या है, आप काम करवा रहे हैं, लेकिन यदि आप इसको इस तरह से कहते हैं कि देख तू इससे अच्छा नहीं कर सकता, वो जो आदमी ना वो इस काम को बहुत अच्छा करता है, वो लड़का है ना इस काम को ज्यादा बेटर कर सकता है। आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपके ईगो को वो चैलेंज कर रहे हैं। आप भी कोई काम कब करते हैं, जब आपके दिल में ठेस पहुंचती है, जब आप कहते हैं तू नहीं कर सकता है भाई, वो कर सकता है, तू इससे अधिक नंबर ला ही नहीं सकता है। आप क्या कर रहे हैं, आपको लोग चैलेंज करते हैं, और जैसे ही चैलेंज करते हैं, अरे मैं कैसे नहीं कर सकता, मैं करके रहूंगा, मैं बिल्कुल कर दूंगा, मैं सुबह 4 बजे उठूंगा। लेकिन आपकी मम्मी पापा कहते रहते हैं बेटा सुबह 5 बजे उठाकर बहुत अच्छा होता है, टहलने जाया कर। लेकिन कभी ईगो हर्ट हो जाए उसके बाद आप देखो, उसके बाद यह होता है कि आप चैलेंज स्वीकार भी कर लेते हैं, और दूसरा यदि आप किसी को चैलेंज करते हैं तो वो जल्दी बात मान भी लेता है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आपको चैलेंज दिया जाता है तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं। बल्कि मैं तो कहता हूं कि जैसे ही मुझे चैलेंज दिया जाता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, मैं कर दूंगा। और 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। 10% लोगों के साथ ना हो, लेकिन 90% लोग चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और वो चैलेंज जो दिया जाता है उसको पूरा करने की अच्छी अपनी ओर से जितनी भी कोशिश हो सकती है वो करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है जो ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आस्क फॉर एन इजी हेल्प टू बी फ्रेंड। आप एक काम करें, किसी से आप दोस्ती करना चाहें, आप किसी लड़की को पटाना चाहें, आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहें, आप कुछ भी करना चाहें, आप क्या करें, आप छोटी सी एक इजी सी हेल्प उससे पहले लें। अगर आपके पास पानी नहीं है, आज गर्मी का मौसम है और पानी नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी है, मुझे उससे बात करनी है, तो क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी की बोतल में नहीं लाया हूं, क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? और जैसे ही वो पानी ऑफर करता है या वो पानी ऑफर करती है, मैं बड़ा एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्या आप मुझे पेन दे सकते हैं? क्या आप मुझे, मेरे पास ये नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही वो हेल्प करे, अब उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यह है कि आप उसकी तारीफ करें। आपने मुझे पानी पिलाकर, मतलब मैं आपको क्या कहूं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आपने पानी पिलाया। मतलब आप उसके ईगो को सेटिस्फाई करें। आप कोई भी आपकी छोटी सी भी हेल्प करें, उस छोटी सी हेल्प करने के बाद भी उसकी जितनी आप तारीफ कर सकें जो सच्ची हो। किसी को पटाना नहीं है, मक्खन मालिश नहीं करनी है, लेकिन जो उसकी सच्ची तारीफ हो वो आपको करना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है फॉर नेगोशिएशन शो योर डिसअपॉइंटमेंट रिस्पेक्टफुली। आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हो, आप कहीं किसी शॉप पर जा रहे हो जहां पर कोई चीज है जो आपको बहुत पसंद आ गई है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, वो बहुत महंगी है। एक तो ये है कि आपके पास पैसे हैं, आप खरीद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप क्या करें, जब भी आप किसी से नेगोशिएट करते हैं किसी भी चीज के लिए, अपनी सैलरी के लिए नेगोशिएट करते हैं, तो आप रिस्पेक्टफुली डिसअपॉइंटमेंट दिखाएं। ये ह्यूमन साइकोलॉजी का बहुत बड़ा प्रिंसिपल है। अगर कहीं जॉब के लिए जाता हूं और मुझे सैलरी के लिए नेगोशिएट करना है, मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि मुझे सैलरी के लिए नेगोशिएट करना है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आपकी संस्था में काम करना चाहता हूं। मैंने इस तरह की संस्था देखी नहीं है कि वो इतना अच्छा सिस्टमेटिक काम करती है। मैं जो भी कुछ है आपकी संस्था में जो चीज चल रही है मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन ये जो सैलरी है ये सैलरी कम है। यदि आप ये सैलरी मुझे ऑफर करेंगे तो मैं जरूर आऊंगा। आप यदि किसी शॉप पर जाते हैं कि अरे ये मुझे पसंद है ये सामान, लेकिन हो क्या रहा है कि मैं इसको खरीदना भी चाहता हूं, मैं इसको रखना भी चाहता हूं, मैं इसको आपसे बिल्कुल परचेज करना चाहता हूं, लेकिन
अगर इसकी कॉस्ट इतने रुपए होती, मतलब कि आप जो कम चाहते हैं उतने रुपए होती, तो मैं इसको जरूर ले लेता। आप क्या कर रहे हैं, जब आप डिसअपॉइंटमेंट दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें जेलसी होती है, उसमें हेट्रेड होती है, उसमें एग्रेशन होता है। कभी भी डिसअपॉइंटमेंट दिखाइए, लेकिन रिस्पेक्टफुली दिखाइए। उसमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उसमें इस तरह की बात होनी चाहिए कि आप उसकी तारीफ भी कर दें और आप उसको मना भी कर दें और उसको बुरा भी ना लगे। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि फोकस ऑन द बिगिनिंग एंड द एंड। देखिए, कोई भी चीज आप एक आंसर लिखते हैं तो आप शुरू में बहुत अच्छा लिखते हैं, बीच में रामायण लिखते हैं और एंड बड़ा अच्छा करते हैं। आप होता क्या है कि कोई भी काम के दो पोल होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। इन दोनों पॉइंट पर फोकस देना बड़ा जरूरी है और ह्यूमन साइकोलॉजी यही दो पॉइंट को देखती है। पहला आपने कितना अच्छा किया है, बाद में आपने कितना अच्छा किया है, बीच में अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर भी कर दिया है तो भी वो चीज चला दी जाती है। लेकिन आप कहें या मैं कहूं या लोगों की बात करें, तो लोग मेरे वीडियो की भी बात करें तो आप स्टार्टिंग में आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे, ओ क्या कह रहा है, और फिर अगर लास्ट में मुझे अटेंशन देंगे। ये दो पॉइंट, बीच में क्या होता है, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाती है, बीच में आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है। लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि फोकस ऑन द बिगिनिंग एंड द एंड, कि पहले और बाद का जो पल है, जो फर्स्ट एंड एंड मूवमेंट है, उसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस किया जाना चाहिए, ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। एंड द लास्ट पॉइंट, एडमायरिंग इंस्टेड ऑफ क्रिटिसिज्म। अगर कोई आर्ग्यू कर रहा है, अगर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, तो आप क्रिटिसाइज अगर आप कर रहा है तो बहुत सारे लोग, अरे मैं ऐसा नहीं हूं, तू ऐसा है, लड़ाई, मतलब क्रिटिसिज्म को लोग पसंद ही नहीं करते, आर्ग्यूमेंट को लोग पसंद नहीं करते। सामने वाला आर्ग्यू कर रहा है, आप भी आर्ग्यू करने लग जाओ, सामने वाला कुछ कह रहा है, आप भी कहने लग जाओ। लेकिन उस समय एक ट्रिक बहुत ज्यादा अच्छी है, और वो ट्रिक ये है कि जैसे ही सामने वाला कुछ कहे, वो आर्ग्यू करे, तो कहीं ना कहीं बात को इस तरह आप मोल्ड करें, अरे ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो उस समय किया था ना, वो तो सबसे बेस्ट था। आप क्या कर रहे हैं, उस आर्ग्यूमेंट चल रहा है, उस आर्ग्यूमेंट से कुछ इस तरह से बात पलट रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो सामने वाला जो है उसको आप अप्रिशिएट करने लगे, उसके बिहेवियर के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगे, उसकी तारीफ करने लगे। और जब कोई आप किसी की तारीफ करते हैं तो जो आर्ग्यूमेंट चल रहा था, जो क्रिटिसिज्म चल रहा था, जो हेट्रेड की फीलिंग चल रही थी, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। ये 7 पॉइंट ऐसे हैं जो केवल सुनने नहीं हैं, वो मुझे भी अप्लाई करना है, आपको भी अप्लाई करना है, और सारे के सारे लोगों को अप्लाई करना है, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। और ह्यूमन साइकोलॉजी को यदि आप समझ गए तो आप मैनेजमेंट स्किल सीख जाएंगे, आप कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को अच्छा बना पाएंगे, आप दूसरों से अपनी बात मना पाएंगे, या दूसरों से कुछ भी आप कह पाएंगे, दूसरे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, दूसरे लोग आपको प्यार करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपने अभी तक नहीं किया है, और थोड़े लोगों तक शेयर करें कि वो भी ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ पाएं। थैंक यू वेरी मच।